हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। माई सेल्फ जुई। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ चैप्टर 8 की एग्जाम्पल 9 आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए एग्जाम्पल 9 में आप लोगों को बोला है कि मल्टीप्लाई करनी है। फिर देखिए यहाँ पर a+7 एंड b-5, मतलब इन दोनों बाइनोमियल में a+7 और b-5 इन दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का जब मल्टीप्लाई देगा तब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिखना पड़ेगा a+7 इंटू b-5, ऐसा लिख दिया। इसके बाद देखिए क्या करनी है, ये फर्स्ट वाला में जो दिया है a+7, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, a को पहले लिखेंगे फिर b-5 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, फिर ये प्लस साइन है तो प्लस साइन देंगे। ठीक है, इधर देखिए +7 है। ठीक है, तो +7 लिखेंगे और उसके बाद b-5। फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखो मतलब क्या हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने किया a को एक बार b-5 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पर देखो है +7, तो +7 बैठाया, फिर +7 के साथ b-5 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, a इंटू बी करेंगे तो क्या पाएंगे, ab। a इंटू -5 करेंगे तो क्या पाएंगे, -5a। इधर देखो +7 के साथ अगर b मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे 7b, और +7 इंटू -5 करेंगे तो क्या पाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, देयरफॉर साइन बैठाएंगे माइनस, 7 5 35, तो 35 लिख देंगे। तो चलो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, 7b -5a प्लस ab -35। सो दिस इज़ योर आंसर। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस टाइप का मैथ जब ही देखा कि आपको मल्टीप्लाई करनी है तब हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म यहाँ पर क्या दिया है a+7, तो a को एक बार b-5 से फुल्ली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद +7 जो भी है, यहाँ पर अगर -7 रहता तो -7 लेते, -5 रहता तो -5 लेते। ठीक है, जो भी टर्म रहेगा उसको हम लोग बैठाएंगे और उसके साथ फिर से एक बार b-5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कोई सेम टर्म्स नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखो -5a है, अगर यहाँ पर कोई 7a या 12a मतलब a के साथ अगर कुछ टर्म्स रहता तो हम लोग फर्दर और कैलकुलेशन करते, लेकिन यहाँ पर सारा टर्म्स में कोई भी यहाँ पर सेम टाइप का टर्म्स है ही नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर है 7b, यहाँ पर है -5a, यहाँ पर है ab, यहाँ पर है 35। ठीक है, तो क्योंकि कोई सेम टर्म नहीं है तो फर्दर और कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसको बस थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया है। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है a² + 2b² एंड 5a - 3b। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अब सेम प्रोसेस में होगा। ठीक है, एक बार a² के साथ इस पूरे टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर +2b² बीच में लिखेंगे, फिर उस +2b² के साथ इस पूरे ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म्स है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो a² + 2b² लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा किसका, 5a - 3b का। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, a² लिख दिया, 5a - 3b इसको हम लोग पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, +2b²। ठीक है, तो +2b² लिख दिया, फिर है 5a - 3b। ओके, a² इंटू 5a करेंगे तो क्या आएगा, 5 जैसा है वैसा ही रखेंगे। a² इंटू a करेंगे तो क्या आएगा, a² इंटू a, ऐसा ही रखते हैं फिलहाल। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे क्या, -3a² ठीक है, प्लस इधर देखो क्या है 2b², इधर है 5a, तो 5 2 से क्या होता है 10a²। ठीक है, और इधर देखो क्या है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, 3 2 से क्या होगा 6, और क्या है b² इंटू b।
ए स्क्वायर इंटू ए का मतलब क्या है बोलो तो, यहाँ पर क्या है देखो, आप लोगों ने पहले एक्सपोनेंशियल पावर्स में भी आप लोग किए हैं, ठीक है। तो कैसा हम लोग करते हैं, अगर बेस इक्वल रहता है, ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर बेस इक्वल है, ऐसे दो टर्म्स में हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तब पावर क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, ठीक है। देखो, अगर एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n हो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेस क्या है, x है, और पावर क्या है, देखो पावर अलग अलग है, एक में एक्स टू द पावर m है, दूसरे में एक्स टू द पावर n है, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक्स टू द पावर m प्लस n, ठीक है। क्या करेंगे, अगर जब बेस इक्वल हो और हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब क्या करेंगे, पावर जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर देखो ए स्क्वायर और ए क्या है, ओनली ए, ओनली ए का मतलब क्या है, ए टू द पावर 1, राइट। तो ए टू द पावर 1, यहाँ पर देखो बी स्क्वायर इंटू बी, सिर्फ बी का मतलब क्या है, बी टू द पावर 1, ठीक है। देखो बी टू द पावर 1 भी लिख दिया, ओके। तो इक्वल टू 5, यहाँ पर क्या होगा, 2 + 1, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर बेस इक्वल है और अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर है देखो -3 ए स्क्वायर बी प्लस 10 ए बी स्क्वायर -6 बी टू द पावर 2 + 1, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 5 इंटू ए टू द पावर क्यूब -3 ए स्क्वायर बी प्लस 10 ए बी स्क्वायर -6 बी क्यूब। देखो 5 ए टू द पावर 2 + 1 है, तो क्या कर दिए, 2 और 1 को ऐड करके डायरेक्ट लिख दिए 5 ए टू द पावर क्यूब। और बाकी जो -3 स्क्वायर बी है और यहाँ पर देखो प्लस 10 ए बी स्क्वायर है, ये जैसा है वैसा ही हम लोग रख देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, -6 इंटू बी टू द पावर 2 + 1 मतलब बी क्यूब, ठीक है। तो क्लास, उम्मीद है कि एग्जाम्पल 9 भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अपना एक प्यारा सा कमेंट भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।